हेलो एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। आज पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का पूरा ख़त्म कर चुके हैं और फ्रुक्टोज स्टार्ट किए हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट में दोनों है, बट उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज किससे कौन रिएक्शन करता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। फ्रुक्टोज क्या क्या करता है ये चीज़ है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं बारी बारी। तो ग्लूकोज पूरा डिटेल ख़त्म कर चुके हैं। जैसे क्लियानी फिशर है, उसमें रफ डिग्रेडेशन है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट इसमें जो है इसको भी देख रहे हैं फ्रुक्टोज को। ठीक। एक फर्स्ट रिक्वेस्ट, जो न्यू लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। ठीक है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले देखते हैं हम लोग, सॉरी, बात ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज देख रहे हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। एक बात देखिए, जो लोग अगर इसको देख रहे हैं ना, इसके पहले ग्लूकोज को पूरा डिटेल में देखिए, क्योंकि सेम वैसे ही इसमें भी है। ठीक। जो भी थोड़ा वो डिफरेंट है उसको सारा बता रहे हैं, बट कुछ चीज़ें एकदम सेम है। तो पूरा जितने अच्छे से ग्लूकोज को पूरा डिटेल में बताए हैं ना, तो उसमें देखिए मैकेनिज्म में और सारा चीज़ अच्छे से बताया गया है। तो सेम इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, तो वैसे सेम इसमें भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि दोनों दो दो वीडियो बन जाएगा। तो उसको भी जाके देखिए ग्लूकोज को, फिर फ्रक्टोज को पूरा देखिए, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अभी भी आएगा, ऐसा नहीं है, बट ग्लूकोज को भी देखिए पहले। ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। फ्रक्टोज कंटेन ये कीटोन ग्रुप, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। ये कह रहा है कि फ्रक्टोज जो है वो कीटोन ग्रुप को कंटेन करता है। मतलब फ्रक्टोज जो है वो कीटोनिक ग्रुप रखता है। और क्या होता है, एंड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। और मतलब 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब 5 OH ग्रुप होता है इसमें। ठीक। क्यों 5 ही होता है, क्योंकि 5 ये हो जाता है हमारा हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप। और 6 कार्बन टोटल रहते हैं सब पे। एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप लगा रहता है, बट एक पे क्या होता है, वहाँ पे केवल CO लगा रहता है। फ्रक्टोज जो हमारा है वो कीटोनिक ग्रुप है, तो ये कार्बन पे CO ही रहता है, ना कि OH रहता है। इस वजह से 5 ही हमारा OH ग्रुप रहते हैं, जिसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ठीक। फिर क्या, इन द सेम मालिक्यूल कीटोन रिएक्ट विथ एल्कोहल टू फॉर्म हेमीकीटल। इन द सेम मालिक्यूल का मतलब ये है कि सेम जो हमारा फ्रक्टोज है ना, इस तरह से वो जो ग्लूकोज था उस पर भी रिएक्शन करवाए थे, तो वो उसमें भी हेमीकीटल ही बना था। ग्लूकोज पे एल्कोहल से रिएक्शन करवाए थे तो हेमीकीटल बना था। लेकिन इसका फ्रक्टोज का लेंगे ना, तो इसमें भी सेम मालिक्यूल, मतलब फ्रक्टोज का जब कोई भी मालिक्यूल लेंगे, कीटोन जो रहता है, तो कीटोन पे रिएक्ट करता है कौन, विथ एल्कोहल। एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, फॉर्म, मतलब बना रहा है फॉर्म हेमीकीटल, मतलब कि हेमीकीटल्स बना लेता है। ठीक। फिर आगे देखेंगे, इन फ्रक्टोज देर इज आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामालिक्यूल हेमीकीटल। मतलब ये कह रहा है फ्रक्टोज में भी, ऐसा क्यों कह रहा है फ्रक्टोज में भी, क्योंकि ग्लूकोज में भी ऐसे ही बनता है जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक। तो ये कह रहा है फ्रक्टोज में भी जब रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें जो इंट्रा मालिकुलर रिएक्शन होता है, तो उसमें फॉर्मेशन, मतलब बनता है, क्या बनता है हमारा, हेमीकीटल बनता है। और हेमीकीटल कैसे कैसे बनता है, बिटवीन, मतलब बीच में, बिटवीन CO ग्रुप एंड वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब कि 1 CO ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जब रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन क्या, वो जो मतलब एक OH रहता है, वहाँ का लोन पेयर रहता है ऑक्सीजन पे, तो ही ऑक्सीजन जो रहता है CO पे अटैक करता है। तो ही कह रहा है कि किसके किसके बीच में साइक्लिक फॉर्म बनता है, जो एक CO रहता है एंड एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहते हैं, दोनों का रिएक्शन करवाया जाता है, तो हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ये साइक्लिक रिंग। ठीक है, जब इस तरह से रिएक्शन करवाते हैं तो वो साइक्लिक रिंग बन जाता है। ये जो इंट्रामालिक्यूलर है, इसका इंट्रामालिक्यूलर मतलब ये है ना, इंट्रा मतलब अंता, ये मालिक्यूल अंता क्या हो जाता है कि मतलब एक ही मालिक्यूल है ना, जो मालिक्यूल हो एक ही, उसी में से
उसी मॉलिक्यूल में रिएक्शन कराया। ठीक, जैसे कि जो OH लगा है, अभी स्ट्रक्चर में और अच्छे से समझ आएगा। जैसे फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज में ही कीटोन ग्रुप है और उसी फ्रुक्टोज में OH ग्रुप भी रहता है। ऐसा तो रहता नहीं कि हम दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरे OH से रिएक्ट करवाते हैं इस फ्रुक्टोज के CO पर, ऐसा नहीं होता। उसी फ्रुक्टोज के ही अल्कोहल से हम फ्रुक्टोज के ही कीटोन पर अटैक करवाते हैं। ठीक, इसी वजह से बोल रहा है इंट्रा, उसी मॉलिक्यूल से उसी में अटैक कर रहा है, इस वजह से इंट्रा बोला जा रहा है। यदि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करवाया जाए, रिएक्शन करवाया जाए, तो उसे इंटर बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा इंट्रा रिएक्शन बोला जाएगा, जो उसी से हो, और दूसरे का दूसरे पे हो तो उसे इंटर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ इसका मतलब है। तो ये इतना करवाने पर OH का CO पे करवाने पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो करवाया जाता है, तो फाइनली हमें साइक्लिक रिंग बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फ्रक्टोज react with excess of phenyl hydrazine to form fructosazone which is similar to glucosazone। ये कह रहा है, दिख रहा है? ठीक, क्या है, ये कह रहा है ना, जब फ्रक्टोज एक्सेस रूप में फिनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन करता है, एक्सेस मतलब जैसे कि हम बता चुके हैं, एक्सेस मतलब एक से अधिक होता है, 2 3 4 5 6 ऐसे करके। यदि एक ना लेके हम 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो उसे एक्सेस बोलते हैं। ठीक, तो कह रहा है हम फिनिल हाइड्राजीन को 2 या 2 से अधिक जब लेते हैं, वैसे 2 या 2 से अधिक बोल तो रहा है, लेकिन मेनली हम 3 ही लेते हैं। ठीक, 3 लिया जाता है। तो हम जब लेते हैं हाइड्राजीन को, तो क्या फॉर्म होता है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा फ्रक्टोसाजोन बनता है। ठीक, विच इज, जो कि सिमिलर टू मतलब समान होता है, किसके समान होता है, ग्लूकोसाजोन। ये भी हम एक्सेस में फिनिल हाइड्राजीन लेते हैं, फ्रक्टोज से रिएक्शन करवाते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रुक्टोसाजोन बनता है। और ये कैसे बनता है, एकदम सिमिलर, एकदम समान तरीके से ग्लूकोसाजोन। अब ग्लूकोसाजोन जो बनता है ना, उसको हम डिटेल में मैकेनिज्म सब कुछ अच्छे से बताए हैं। वही अब इसमें ये भी बता भी रहा कि जैसे उसमें बनता है ग्लूकोसाजोन रिएक्शन करके, वैसे इसमें भी वैसे सेम फ्रक्टोसाजोन बन जाता है। ठीक, आगे देखेंगे। लाइक वाइज डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज आल्सो एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। जैसे कि उसमें डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज जो रहता है म्यूटा रोटेशन करता है, सेम इसमें भी म्यूटा रोटेशन होता है। ठीक, आगे क्या है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर फाउंड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अल्फा बीटा जो है इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है, कैसे, ओपन चेन फॉर्म। जिससे जो फ्रक्टोज रहता है ना, तो जब रिएक्शन होता है उस पर, तो OH का ही केवल चेंजिंग होता है, तो OH के चेंजिंग की वजह से वो 2 स्ट्रक्चर बना लेता है, और उसी भी जो स्ट्रक्चर बनाता है एकदम बिल्कुल सेम बनाता है। जितना पॉइंट इधर का स्ट्रक्चर बनाता है, 2 मतलब 2 मिक्सचर बनता है, जितना पहला बनता है उतना ही दूसरा भी बनता है। जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए, ये हमारा है क्या, फ्रक्टोज है। अब अभी जो थ्योरी समझा रहे थे यही था, वो कह रहा था इंट्रा मालिकुलर रिएक्शन जो हो रहा था, मतलब ये तो हमारा एक ही है, तो ये तो सारे पार्ट एक ही है ना, तो इसी के OH इसी के कार्बन पे इसी में ही ये सारा एक यूनिट है ना, तो इसी में से यहाँ से रिएक्ट करके यहाँ अटैक करता है, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाता है, जब निगेटिव आ जाता है तो ये H+ लेके न्यूट्रलाइज कर जाता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर जाएगा मतलब इन्हें H यहाँ पे O नेगेटिव रहता है, जब H+ आएगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा OH ग्रुप। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये OH बन गया। यहाँ पे देखिए 3 ही तो है, 1 2 3, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 H तक का है यहाँ पे, लेकिन जब इधर अटैक करता है तो ये ब्रेक होके यहाँ पे OH बना लेता है, तो ही तो कार्बन है यहाँ पे एक,
एक एक्स्ट्रा OH जुड़ जा रहा है। बट ये यहाँ से जब हम ये यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ अटैक करवा रहे हैं इस कार्बन पे, तो जो लोन पेयर से अटैक करवा रहे हैं ना, तो इसी कार्बन पे करवा रहे हैं, तो यहीं से तो ये बॉन्ड भी फॉर्म कर लेगा, यहाँ से O से फॉर्म करेगा कार्बन पे। अब इस तरह से यहाँ से तो ऐसे फॉर्म नहीं कर सकते, इसे बीच में ऐसे फॉर्म कर दें, ठीक। तो हम इस तरह से किए हैं कि यहाँ से देखिए इस OH से समथिंग रॉन्ग, हाँ ठीक है, यहाँ से ना करके ए वाला जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ से करवाया गया है, ठीक। तो इसको जब हम यहाँ से करवाते हैं यहाँ पे, तो देखिए ऐसे ही बनता है। तो यहाँ का जो OH था, ये OH इसी कार्बन पे करवाया है, तो यहाँ पे 3 तो पहले ही थे, जैसे कि यहाँ पे 3 देख लीजिए, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, सेम एज इट इज वैसे है, कोई चेंजिंग नहीं। बट यहाँ का OH जब ये करवाता है यहाँ से, अब इसको हम यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे ऐड तो करवा नहीं सकते, तो हम थोड़ा सा इससे इसको कट ना करके यहाँ से इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, ठीक। बट यहाँ पे एक एक कार्बन है, ये जैसे दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस यहाँ पे कार्बन है, बट यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, केवल हम इससे जोड़ने की वजह से अब इस तरह से कर दिए हैं, ठीक। बी केयरफुल, ध्यान करिएगा इसको। तो ये देखिए, तो यहाँ पे अटैक करवाएं और ये राइट में OH बना, तो इस वजह से ये और फ्रुक्टोज से बन रहा है, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज, ठीक। इसका नाम हो गया अल्फ़ा डी फ्रक्टोज। ये हमारा, इसको हम स्पेसिफिक रोटेशन बोलेंगे, -21 डिग्री C बनता है, -21 डिग्री C, ठीक। माइनस नहीं, 21 है शायद, ठीक है, 21 डिग्री C बनता है माइनस। और उसके बाद इंट्रा इसी वजह से बोला गया क्योंकि इसी के मालिक्यूल से इसी में अटैक किया गया, ठीक। अब देखिए OH एक इधर बना है राइट में, अब इसी OH को ये एक बार यदि लेफ्ट में बना दें, तो यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही, सेम वही सब चीज़ किया गया, यहाँ से अटैक किया, एक बार लेफ्ट राइट में गया, एक बार इधर लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे सेम वैसे ही बनाना है, यहाँ का अटैक करता है, ये अटैक किया, यहाँ पे H है और इधर जो है OH आ गया, तो इधर OH आ गया। देखिए मैनोज की तरीके नहीं हो गया, मैनेज जैसे कि हमने बोला है कि मैनोज को याद करने का क्या ट्रिक है, मैनोज को हम मैनेज कर देंगे, किस तरह से मैनेज कर देंगे, 2 OH राइट में कर देंगे, 2 AH लेफ्ट में कर देंगे, ठीक। उस तरह से हमारा मैनोज मैनेज हो जाएगा, तो हम इसका नाम क्या रख देंगे, मैनोज, ठीक। एक मिनट, ये ठीक है, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे जो मैनोज होता है उसके ये कार्बन का जो OH रहता है एंड इसके सेकंड कार्बन पे जो OH रहता है, वो दोनों को इसके बाद वाला, मतलब जो यहाँ का लास्ट वाला रहता है, इसके बाद ही दोनों मैनेज होता है। बट यहाँ पे CH2OH रहता है ना, तब उसको मतलब पूरा पूरा ये चीज़ ना बना रहे, ये ना बना रहे, यहाँ पे CH2OH रहेगा, फिर इस तरह से रहेगा, 2 इधर और 2 इधर OH, तब उसको हम मैनोज में बोलेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए उस तरह से नहीं है, वैसे बोल सकते हैं क्योंकि देखिए मैनेज हो ही गया है, मैनोज 2 2 इधर। बट इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, CH2 है, उसके बाद ये देखिए यहाँ का OH इसमें अटैच हो गया, ठीक। तो ये हमारा मेनली बना किससे है, फ्रक्टोज से ही बना है। तो हम यहाँ पे देखिए इसी वजह से केवल डी फ्रक्टोज नहीं बोल रहे हैं और मैनोज भी नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा म्यूटर रोटेशन की तरीके हो रहा है। ग्लूकोज को उसको पूरा जाके देखिएगा, ठीक है, ग्लूकोज में, क्योंकि वहाँ पे हम अच्छे से समझाए हैं और कैसे कैसे बनता है। बट इसमें भी फ्रक्टोज में भी म्यूटर रोटेशन होता है, तो थोड़ा सा तो बताएंगे इसमें भी। तो इसमें देखिए यही चीज़ है ना, ये भी हमारा बीटा डी फ्रक्टोज ही है। कैसे है, क्योंकि इसका साइक्लिक फॉर्म जो बनता है किससे बनता है, हमारा फ्रक्टोज से ही बना है। तो यही इसी यहाँ से जब अटैक करके यहाँ बनता है ना, तो इसका जो OH राइट और लेफ्ट बन जाता है, राइट के और लेफ्ट के वजह से हम इसको नाम में चेंज कर देते हैं अल्फ़ा और बीटा में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यदि जब अटैक करवाएंगे तो जिस जिस कार्बन पे O है, डबल बॉन्ड O, ये मतलब चेंज होके जब अल्कोहल में चेंज हो जाएगा इस तरह से, तो यदि लेफ़्ट में रहेगा
तो हमारा बीटा वहाँ ये वर्ड यूज हो जाएगा। ठीक, बीटा वर्ड यूज हो जाएगा तो हमारा हो जाता है बीटा डी फ्रक्टोज। लेकिन यही ओ एच यदि हम राइट में कर देंगे तो हमारा अल्फ़ा हो जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये इसको हम जब यहाँ पे अटैक करवाएं फिर ये ब्रेक होके यहाँ पे निगेटिव आया, ओ एच जुड़ा, ओ एच बना, तो ये राइट में बना है, तो ये राइट में है, इस वजह से हम इसे अल्फ़ा डी फ्रक्टोज बोलेंगे। ये लेफ्ट में है, इस वजह से हम बीटा डी फ्रक्टोज बोलेंगे। ठीक, इसमें इतना ही चेंजिंग है, बाकी उसको छोड़िए बात, इतना ध्यान रखिए। और ये किस में हो रहा है, म्यूटर रोटेशन के तरीके हो रहा है। ये समान इक्विलिब्रियम, ये जो इस तरह से बना है ना, ये साइन, इसे भी हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब जैसे ये बना है सेम वैसे उतने ही अमाउंट में ये भी दोनों बनेगा सेम। ठीक, इसी वजह से इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम बोला गया है। और ये अल्फ़ा बीटा क्यों यूज हो रहा है, ये ओ एच ग्रुप के, यदि ओ एच ग्रुप जो है राइट में है तो वहाँ पे अल्फ़ा डी फ्रक्टोज जुड़ेगा, वो अगर ये लेफ्ट में है तो हमको बीटा वर्ड जुड़ेगा, हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक, और यहाँ पे -21 डिग्री C बन रहा है, यहाँ पे -133 डिग्री C बन रहा है। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। न्यू लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।